अगर इस चाय की प्याली में चीनी कम है तो हम इसमें क्या बोलते हैं कि थोड़ा शुगर आप इसमें मिक्स कर दो। अब जो थोड़ा शुगर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये थोड़ा शुगर अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है। कोई इसको 1 स्पून समझ सकता है, कोई इसको 2 स्पून समझ सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस चाय की प्याली में आप 5 ग्राम शुगर को मिक्स करो, तो ये 5 ग्राम जो शुगर है, ये एक मीनिंगफुल अमाउंट है और सबके लिए ये अमाउंट क्या है? फिक्स है। यानी यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1 स्पून, 2 स्पून, ये एक कंफ्यूजन वाले टर्म्स हैं, जबकि अगर मैं 5 ग्राम शुगर इसमें बोलूं कि मिक्स कर दीजिए, तो ये एक एररलेस और बहुत ही कन्फाइंड और बहुत ही मीनिंगफुल बात है, जिसको हर एक कोई सेम तरीके से ही समझेगा। तो आइए आज हम इस लेक्चर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ ये जानेंगे कि अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज का अलग अलग यूनिट होता है और उसको किस फिजिकल प्रॉपर्टीज को किस यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आपने ये सारे टर्म्स के बारे में सुना होगा, जैसे लेंथ, कलर, मास, डेंसिटी और बहुत सारे ऐसे टर्म्स। ये सारे जो टर्म्स हैं, इनको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। यानी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करें तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज विच कैन मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। यानी अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, और इस मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन में उसके जो कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसी को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे आपका लेंथ है, कलर है, मास है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारे के सारे जो टर्म्स आप सुन रहे हैं, these all are physical properties of substance। ये कुछ प्रोसेस आप देख रहे हैं, इनको हम लोग फिजिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है और गैस प्लाज्मा में चेंज हो रहा है। यानी जब आप सॉलिड से प्लाज्मा की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसे केस में एनर्जी यानी हीट की रिक्वायरमेंट है, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी इधर हमें हीटिंग करने की जरूरत है। तो जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो इसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड गैस में बदलता है तो इसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं, और गैस प्लाज्मा में बदलता है तो इसको हम लोग आयोनाइजेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस के लिए हीट रिक्वायर्ड है, यानी हमें हीट देना होता है। तो ये सारे जो मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, आयोनाइजेशन है, दीज ऑल्स आर फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल चेंज बोल सकते हैं आप। सॉलिड से लिक्विड जाना, लिक्विड से गैस जाना और गैस से प्लाज्मा जाना। से अगर मैं अपोजिट आता हूं, तो प्लाज्मा से सॉलिड की तरफ जब हम मूव करते हैं तो ऐसे केस में आपको एनर्जी रिलीज यानी हीट रिलीज करना पड़ता है। यानी अगर प्लाज्मा गैस में चेंज होता है तो इसको डी आयोनाइजेशन बोलते हैं, गैस अगर लिक्विड में चेंज होता है तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, और लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज होता है तो इसको फ्रीजिंग का नाम दिया जाता है। एक और भी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। इस फिजिकल चेंज को हम लोग सब्लिमेशन का नाम देते हैं। जबकि गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाए तो इस प्रोसेस को डिपोजिशन या डी सब्लिमेशन का नाम दिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास मास है और मास को हमें मेजर करना है। तो मास को मेजर करने के लिए हमें बैलेंस की जरूरत होगी।
हम जब मास को मेजर करेंगे तो इस मेजरमेंट को लिखने के लिए हमें नंबर और सुटेबल यूनिट की जरूरत होगी। जैसे अगर मैं इस मास को रिप्रेजेंट करूं तो हमें 2 केजी अगर यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो केजी है इस मास का यूनिट है और एक सुटेबल नंबर यहाँ पे आप लिख पा रहे हो, यानी दो नंबर है और उसमें हम केजी यूनिट लगा के इस तरीके से किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट such as length, area, volume, etc. is represented by a number followed by units in which it is measured. मैंने आपको अभी एग्जांपल्स में बताया कि हमने मास को जब हमने मेजर किया तो वहां पे जब भी हम उसके मेजरमेंट को लिखा तो उसमें हमने एक नंबर लिखा और फॉलोड बाय एक यूनिट लिखा, तो उसका यूनिट केजी था और वहां पे दो एक नंबर था। तो इस तरीके से जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करेंगे तो आपको नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स करके उसके मेजरमेंट को लिखना होगा। अब यहाँ पे जो यूनिट्स होता है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस से आता है, यानी अ यूनिट इज द स्टैंडर्ड्स ऑफ रेफरेंस चूजन और एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट्स की। तो SI units has 7 base units pertaining to the 7 fundamental scientific quantities। तो यहाँ पे जो 7 साइंटिफिक क्वांटिटीज है उसके जो बेस यूनिट्स हैं उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट की बात करेंगे और इसी बेस से हम लोग एक डिराइव्ड यूनिट्स भी बनाते हैं, तो उसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एसआई यूनिट्स। तो देखिए अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास एसआई यूनिट्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं इस इंटरनेशनल सिस्टम में, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ है और लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है और इसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास है, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, हम इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम है, इसको सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड एसआई यूनिट है और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, एम्पियर है, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर है, इसको हम लोग केल्विन यानी के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर आपको कोई भी केमिकल सब्सटेंस की मेजरमेंट करनी है तो हम इसको मोल में करते हैं और इसका सिंबल है एमओएल। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को हम लोग एसआई यूनिट कैंडेला में मेजर करते हैं, सीडी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 जो है वो बेस यूनिट्स है और यही एसआई यूनिट्स है और यही फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। तो देखिए जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो तो अभी आपने यहाँ पे देख लिया एसआई यूनिट्स में, और इन्हीं से जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं उन्हीं को हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स का नाम देते हैं। तो आप डिराइव्ड यूनिट्स यहाँ से देख सकते हैं, जैसे वेलोसिटी है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, फोर्स है, दीज ऑल आर डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, और ये डिराइव्ड क्वांटिटी आपको बोल सकते हैं। तो लेंथ अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो वेलोसिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज आप इसको बोल सकते हैं। और इसका आप फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू इसका आप क्या करते हैं, इस डिराइव्ड यूनिट को कैलकुलेट करते हैं, यानी इस डिराइव्ड यूनिट जो होता है ये फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से ही आप इसको लिखा जाता है। तो इसको आप आसानी से एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं और पूरा डिटेल्स में आप इसको आसानी से वहां से पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि एसआई यूनिट्स में आपके पास दो यूनिट्स हैं, एक तो फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो आपको ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो दिए गए हैं, 7 है, और इस 7 यूनिट से जो यूनिट डिराइव्ड होते हैं उसी को हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो टेबल्स में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स है और यहाँ पे आपके पास क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है। अब देखिए हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है
और जब भी आपको यूनिट कन्वर्जन करना होगा तो इसके बारे में जानना जरूरी होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स ऑफ एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स के लिए हम लोग कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये सारा टेबल आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको आसानी से लिख सकते हैं। यानी ये 10 के पावर में होता है और प्लस और माइनस पावर होता है। तो इसको आपको याद करना होगा और इससे आपको हेल्प मिलेगा जब आप यूनिट को क्या करिएगा, कन्वर्ट करिएगा वन यूनिट टू अनदर यूनिट, तो वहां पे आपको ये हेल्प करेगा। तो इसको आप एनसीईआरटी बुक से आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और वहां से आप इसको याद कर सकते हैं।